हेलो मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्प। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कहीं आपका बच्चा बर्थ डिफेक्ट का शिकार ना हो जाए। तो उसके लिए आपको ये सारे चेकअप और ये सारे रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो हेल्दी रहे और किसी भी प्रकार का बर्थ डिफेक्ट आपके बच्चे में ना आए, तो प्लीज़ ये सारी जो रूटीन चेकअप मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, जो सारे स्टेप मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, प्लीज़ एंड तक इसको जरूर फॉलो करिएगा, देखिएगा जरूर वीडियो को एंड तक। तो डियर मॉमीज, देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को जान लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं तो फर्स्ट मंथ से ही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आपकी ये जर्नी शुरू हो जाती है। बल्कि मैं आपको यही कहूँगी कि जब हम कंसीव करने जा रहे हैं तो कम से कम 3 मंथ बिफोर ही आपको थोड़ा सा होमवर्क करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट में अच्छे से फॉलिक एसिड आपको लेने पड़ेंगे। उससे पहले आपको अपना यूटेरस दिखाना पड़ेगा कि आपके जो यूटेरस है वो हेल्दी है, आपकी जो एग क्वालिटी वो अच्छी है, कहीं आपके यूटेरस में कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको आप कंसीव करने से पहले ही कुछ चीज़ें आपको करनी है। आपको जो आपकी जो हीमोग्लोबिन है वो ओके है या नहीं है, आपका जो यूटेरस है वो हेल्दी है या नहीं है, किसी प्रकार की कोई सिस्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, एग की क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही अपने डॉक्टर से कंसीडर करनी है। उसके बाद जब आपकी जर्नी चलती है कंप्लीट 9 मंथ, उसमें आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। देखिए, कभी कभी हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लॉज के बीच में रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनके दबाव में आके कुछ डिसीजंस को दबा देते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। बट यहाँ पर आपको थोड़ा स्मार्टली काम करना है, क्योंकि जो बच्चा आ रहा है वो आपको पालना है और उसके जो क्वेश्चन के आंसर आपको ही करने पड़ेंगे। यदि कोई बच्चे में बर्थ डिफेक्ट रह गया तो ज़िंदगी भर आप अपने आप को एक्यूज़ करोगे। इसलिए कोशिश करें कि कंप्लीट 9 मंथ आपका जो खान पान, रहन सहन, वो सारी चीज़ें एक्यूरेट होना चाहिए, सारे चेकअप एक्यूरेट होना चाहिए, आपके बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट ना रह जाए। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल की जो डिलीवरी हो रही है, जो आप बच्चे देख रहे हैं, उनमें कोई ना कोई बर्थ डिफेक्ट रह जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखदायी होता है बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। क्योंकि हम जब 9 मंथ पूरा प्रोसेस चलता है, फिर उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है उसमें अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें दुखदायी होती हैं। सबसे पहले देखिए, पहले मंथ से ही आपको क्या करना है, अपना जो प्रेगनेंसी वो कंफर्म करवाएं। ठीक है, कंफर्म है या नहीं। कभी कभी हमें प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती, हमारे पीरियड्स की डेट ओवर हो जाती है, कि 2-2 महीने जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको डिसबैलेंस होने की वजह से, और हम उसको समझ लेते हैं हम प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। जब आपको लग रहा है आपका पीरियड मिस हो गया, उसके कम से कम 15-20 दिन बाद आप अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म जरूर करें। उसके साथ ही जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में जो भी सप्लीमेंट होते हैं, जो टैबलेट होती हैं, जो चेकअप होते हैं, वो आपको ज़रूर कराने हैं। फर्स्ट मंथ में जो अल्ट्रासाउंड होता है वो आपको ज़रूर कराना है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का होता है। उसमें हमें बच्चे की जो धड़कन होती है वो मालूम पड़ती है कि आपके बच्चे की धड़कन आ गई है या नहीं आ गई है। धड़कन आना बहुत ज़रूरी होती है। जब हम कभी कभी आपने देखा वो कुछ फैमिलीज़ में जहाँ इस चीज़ की जानकारी नहीं है, वो अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं, वो सोचते हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं और पेट भी बाहर निकल रहा होता है, सारी चीज़ें हो रही होती है, बच्चे में धड़कन नहीं आई होती हैं। और क्या होता है, बाद में जाके जब 4 या 5 महीने का हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, या डॉक्टर के द्वारा सजेशन पे उसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कराया जाता जब बच्चे में धड़कन ही नहीं है। तो पहले ट्रिमेस्टर में अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है, ये कंफर्म करना जरूरी है कि आपके बच्चे की धड़कन आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो और जो भी सप्लीमेंट आपके डॉक्टर ने दिए हैं, जो भी आपको चीज़ें दी हुई हैं, बताई गई हैं, वो आपको करनी है। उसके बाद आपको अपनी कंप्लीट 9 मंथ की प्रेगनेंसी में फोलेट, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ये चीज़ें भरपूर मात्रा में लेनी है। क्योंकि जो फॉलिक एसिड होता है वो बच्चे की स्पाइन, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, हार्ट, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड के एब्सेंस में या कहीं ना कहीं फॉलिक एसिड या फॉलेट की आपके शरीर में कमी रह जाती है तो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट देखने को 100% मिल जाएंगे। बच्चे का जो हेड है वो डेवलपमेंट नहीं होता, स्पाइन डेवलप नहीं होती है,
हार्ट बीट नहीं आती है, बच्चे के जो इंटरनल ऑर्गन है वो ठीक से डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो ये बहुत एक जो सप्लीमेंट है, जो फॉलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रेग्नेंट होने से पहले से स्टार्ट करना है, कंप्लीट 9th मंथ की जर्नी में खाना है, और जब आपकी डिलीवरी हो जाए उसके बाद भी आप कम से कम 3 मंथ तक इसको ज़रूर लीजिए। अपने जो गायनी डॉक्टर है उनसे ज़रूर कंसल्ट करते रहिए। दूसरा कैल्शियम के लिए आप भरपूर मात्रा में जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है, दूध है, चीज़ है, पनीर है, स्पंज है, ये सब चीज़ खाइए, क्योंकि अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी रह गई तो जो बच्चे की जो बोन है वो वीक रहेंगी। और आपने देखा होगा बच्चे के जो हाथ हैं, पैर हैं, वो टेढ़े मेढ़े आपने देखे होंगे। अब बच्चे के जो पैर हैं बहुत ज़्यादा बो लायक होते हैं, पैर भी टेढ़े होते हैं, हाथ भी बच्चे के मुड़े मुड़े होते हैं। तो प्लीज़ अच्छी मात्रा में कैल्शियम लीजिए, विटामिन डी जरूर लीजिए, ये बहुत नेसेसरी है हमारी प्रेगनेंसी के लिए। नेक्स्ट है आपका सेकंड लेवल का जो अल्ट्रासाउंड होता है। देखिए, जो पढ़े लिखे हैं वो चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, करवाते हैं, वो एक महीने में जाके वो चेकअप करवाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर उन जो लेडीज़ हैं उनके लिए ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ किसी फैमिली प्रेशर में आके आप ऐसा ना करें कि चलो हमने फर्स्ट मंथ में करवा लिया था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करा लिया था, अब क्या कराने की ज़रूरत है। ठीक है, बच्चा किक कर रहा है, सब मूव कर रहा है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं, आपको सेकंड लेवल का अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है। उसमें हमारे बच्चे के जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, लाइक जैसे हार्ट, बच्चे के किडनी, लंग्स, कहीं जो फेफड़े होते हैं उनमें पानी भर जाता है, किडनी डेवलप नहीं होती हैं, और बच्चे की जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो सेकंड लेवल अल्ट्रासाउंड में पता चल जाती हैं, और जिसके अगर वहाँ पर कोई कमी है तो वो डॉक्टर दवाई के थ्रू उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और काफ़ी हद तक उसको इम्प्रूव भी कर लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है सेकंड लेवल का आप अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। जब 9th मंथ आ जाता है तो 9th मंथ में भी अल्ट्रासाउंड होता है, कलर ड्रॉपलिंग का टेस्ट होता है। तो आपके डॉक्टर अभी सजेस्ट कर रही हैं तो प्लीज़ ये सारे आप चेकअप जरूर कराएं। देखिए, पहले कि जो प्रेगनेंसी होती थी वो बहुत हेल्दी होती थी, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर था, जो हमारा खान पान था, वो बहुत अच्छा रहता था। जो पहले की लेडीज़ होती थी बहुत वर्क करती थी, ऊपर नीचे हर तरीके का काम करती थी, और बड़े अच्छे से उनकी डिलीवरी हो जाती थी, किसी भी चेकअप या उनको ज़रूरत नहीं होती थी उस टाइम, या ये बोल दो कि उस टाइम होता ही नहीं था इतने सारा। लेकिन अब आपके पास सारी सुविधाएं हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, प्लस अब हमारा जो इन्वायरमेंट है पहले जैसा नहीं रहा, हमारा जो खान पान है पहले जैसा नहीं रहा, बहुत सारा पोल्यूशन है, बहुत सारे हम टेंशन में खुद रहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी पैदा हो, किसी प्रकार का बर्थ डिफेक्ट ना हो, तो ये जो मैंने बातें बताई हैं उनको गांठ बांध लीजिए और प्लीज़ उनको ज़रूर फॉलो करिए। आपके बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट नहीं होगा, आपका वेट अच्छा रहेगा, बच्चे का वेट अच्छा रहेगा, बच्चे के जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट है, वो अच्छे रहेंगे, सब कुछ हेल्दी रहेगा, ठीक है। और आप जब आपके हाथ में एक बच्चा आएगा, हेल्दी होगा, तो आप भी खुश रहेंगे। लेकिन जब आप कहीं ना कहीं ढील डाल देते हो, कहीं ना कहीं आप सोचते हो हाँ ठीक है, ओके हो जाएगा, और फिर वो चीज़ बाद में आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को कोई बर्थ डिफेक्ट है, फेफड़ों में पानी भर गया, किडनी इमेच्योर है, हार्ट बीट नहीं है, या बच्चे का ऊपर का जो हेड है वो नहीं बना है, स्पाइन में इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, फिर वो चीज़ें सही, फिर आप करोड़ों लाखों पैसे खर्च कर लीजिए, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो पहले ही सारी चीज़ें करके चलो। तो डियर मॉमीज़, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो ज़रूर मेंशन करें। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।